तो कल टेंजेंट एंड सीकेंट का जो रूल था, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन था डिफरेंट पार्ट्स का, तो इसको हैंडल करना हमने सीखा था। ठीक है, आज हम साइन का और कॉस का कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंट पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इसको हैंडल करना सीखेंगे पहले, ठीक है, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या रूल है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स इंटू कॉस की पावर एम एक्स इंटू डी एक्स, बेसिकली ये टाइप का क्वेश्चन अभी। ठीक है, जिसके अंदर जो है अगेन डिफरेंट इनकी जो पार्ट्स हैं वो ओड या इवन, ठीक, एन जो है वो ओड या इवन कुछ भी हो सकता है, बेसिकली एन है इंटीजर। ठीक है, एन है इंटीजर, लेकिन वो इंटीजर होने के साथ साथ ओड या इवन कुछ भी हो सकता है, ओड और इवन हो सकता है। ठीक है, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे ओड के या इवन के। तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर हमें करना क्या है, ओड के केसेस में क्या करना है, इवन के केसेस में क्या करना है, एंड इन केस अगर पावर जो है वो इंटीजर नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, अब उस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक, अब जैसे देखो, अगर तो, ठीक, ओड आ रहा है, दोनों में से कोई भी ओड हो जाए, ठीक है, तो क्या केसेस क्या है तुम्हारे, साइन की पावर, कॉस की पावर, ऑड 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 इवन, इवन ऑड इवन इवन। ठीक है, मैं इन तीनों केसेस की साथ में बात कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का सेम रूल है। ठीक है, अगर दोनों में से किसी की भी पावर ओड हो जाए, ठीक, तो रूल ये है हमारा कि जिसकी भी पावर ओड है उसको छोड़ के दूसरे वाले को हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होती है एज ए वेरिएबल टी। ठीक है, तो बेसिकली इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, ठीक, देन सब्स्टिट्यूट, इस केस में cos x को t सब्स्टिट्यूट करो। इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड, देन sin x को t सब्स्टिट्यूट करना है, हमें दूसरे वाले को, उसके उल्टे वाले को t सब्स्टिट्यूट करना है। एंड इफ पावर ऑफ बोथ ऑड, ठीक, देन सब्स्टिट्यूट sin x इक्वल टू t और cos x इक्वल टू, दोनों में से फिर किसी को भी कर दो चलेगा क्योंकि दोनों ही ओड है, तो ओड को छोड़ के जो दूसरे वाला होता है उसको करना होता है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये चीज हमने नहीं बोली कि sin x अगर ओड है, राइट, हमने ये बोला ही नहीं कि उसका जो ऑपोजिट वाला है वो भी ओड होगा, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। देखो sin x ओड का मतलब, sin x की पावर ओड का मतलब है ये दोनों केसेस, तो चाहे दूसरे की पावर ओड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोसेक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगेन, अगर कोसेक्स की पावर ओड है, राइट, तो मैं इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूँ, तो इन दैट केस साइन की पावर ओड है या इवन है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और अगर पावर किसी की, दोनों की ओड है, तो इन दैट केस किसी को भी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखो, अब इसका रीजन तुम्हें क्लियर हो जाएगा साथ साथ में कि क्यों ऐसा एक्चुअली में हम कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों ये वर्क कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स, अज्यूम करो ये चीज। ठीक है, अब इस केस में क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है साइन क्यूब एक्स एंड कॉस की पावर 4x है, राइट, तो पावर ओड जा रही है एंड पावर इवन जा रही है। तो ओड को छोड़ के जो दूसरे वाला होता है, अब वो दूसरे वाला चाहे ओड है चाहे इवन है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टी लेना होता है, तो यहाँ पे कॉस को टी लूंगा, कोस एक्स को टी लिया। अब ध्यान से देखो, जैसे कोस एक्स को टी लिया ये बन गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। तो इससे क्या हुआ, साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी। तो देखो, एक्चुअली में ये ओड पावर होने के कारण क्या होगा कि एक साइन एक्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी जो बचेंगी पावर इवन बच जाएगी, राइट। इवन पावर जो बचेगी उसको मैं अगेन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वन माइनस साइंस के, वन माइनस कॉस स्क्वायर में लिख के, राइट, और जो एक पावर आई उसको डीएक्स के साथ कंबाइन करके मैं इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए ओड पावर को छोड़ के जो दूसरे वाला होता है उसको हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ओड पावर है अगेन इसके अंदर से पावर वन एंड पावर एन माइनस वन इसको अलग कर सकते हैं। ये पावर वन जो है ये चला जाएगा एफ डैश बनने, और ये जो पावर एन माइनस वन, ये क्योंकि अब देखो ओड थी, ये वन को अलग करने के बाद ये वाली चीज बचेगी इवन, तो दिस वुड बी इवन। अब अगर ये पावर इवन है
तो पावर इवन होने के कारण इस चीज को मैं दूसरी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज के कारण हमारा सारा का सारा चीज, ये जो मेथड है हमारा काम करता है कि जिसकी पावर ओड है उसको छोड़ के दूसरे वाले को हमें टी लेना होता है। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, एक साइन को अलग कर लिया, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 4x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बन गया। अब इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब cos x को टी लिया, ये सब्स्टिट्यूशन दोनों के दोनों कर दिए, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 इंटू माइनस डी टी, तो ये डी टी विद नेगेटिव साइन बार, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 इंटू 1 टी की पावर 4 इंटू सॉरी माइनस टी की पावर 6 डी टी, दैट वुड बी माइनस टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस सी, और टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बन जाएगा माइनस ऑफ cos x की पावर 5/5 प्लस cos x की पावर 7/7 प्लस सी, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम किया। अब ये वाला केस कौन सा लिया था हमने एग्जांपल, ठीक है, जिसके अंदर साइन की पावर और थी। अब वो केस लेते हैं जिसके अंदर cos की पावर हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos की पावर और वाला लेना, तो हमने क्या किया, cos की पावर 5x एंड sin की पावर 2x ले लिया, अज्यूम करो। ठीक है, अच्छा अब साइन की पावर cos की पावर ओड है, तो साइन को टी लोगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी लिया, तो cos x dx इज इक्वल टू dt आ गया। इसमें से एक cos को इधर डाला, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x इंटू cos की पावर 4x इंटू cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x एज इट इज। ये cos की पावर 4 को कैसे हैंडल किया, ध्यान से देखो, cos की पावर 4x को लिखा cos स्क्वायर x का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x dx। अब सब्स्टिट्यूशन की तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 2 टी की पावर 4 डी टी, तो दैट इज टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 7/7 माइनस 2 टी की पावर 5/5 प्लस, ठीक, और टी को साइन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स की पावर 3/3 प्लस साइन एक्स की पावर 7/7 माइनस 2 साइन एक्स की पावर 5/5 प्लस, ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, करना अभी ये रूल के अकॉर्डिंगली कि जिसकी भी पावर ओड है उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी लो। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं करूं कि साइन की पावर साथ में मैं ओड ले लूं, ठीक है, कॉस्ट तो यही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x डॉट dx। ठीक है, अब दोनों की पावर ओड ले लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पहले जो साइन की पावर 2 थी बस साइन की पावर 3 कर दिया, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इन दिस केस क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्योंकि दोनों ओड हो गए तो मैं किसी को भी टी ले सकता हूं। अब देखो, अगर मैंने साइन एक्स को टी लिया, राइट, तो मेरा बन जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक, ये केस 1। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्टली टी की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इसमें से एक cos को dx के साथ लगा, बाकी रखा cos की पावर 4, और cos की पावर 4 को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और साथ में cos x dx बन जाएगा dt। तो ये साइन एक्स की इंटीग्रेशन, मतलब साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारा बन जाएगा। एंड अगर मैंने केस 2 लिया, अब मैं कर रहा हूँ cos x को t लेके जा रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। इधर से एक नेगेटिव साइन भी आएगा डिफरेंशिएशन करके, टी का क्यूब नहीं आएगा, ओ सॉरी, हाँ ठीक, टी का क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक साइन को dx के साथ रखूंगा,
तो ये पूरा बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और बाकी आएगा कॉस की पावर 4x, सॉरी कॉस की पावर 5x, और इधर से साइन स्क्वायर बचेगा और उसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा। अब ये सारे के सारे इधर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बन जाएगा t की पावर 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी इंटीग्रेशन। तो ये अब अलग तरीके से इंटीग्रेशन है, ये अलग तरीके से इंटीग्रेशन है, लेकिन दोनों का एक्चुअली में मतलब सेम जा रहा है। फाइनल आंसर जो है वो, इसका फाइनल आंसर आएगा साइन की फॉर्म में सारा का सारा, इसका फाइनल आंसर आएगा सारा का सारा कॉस की फॉर्म में। अगेन ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तुम कैसे भी चल सकते, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें याद रखना कि अगर पावर ओड किसी की भी एक आ रही है या दोनों की आ रही है, कम से कम एक की अगर आ रही है, तो ओड पावर को छोड़ के जो दूसरी वाली पावर है उसको हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नहीं सर। चलें आगे। ठीक, अच्छा, यस सर। इन केस अगर दोनों की पावर इवन है, ठीक है, इन केस अगर दोनों की पावर इवन है, इफ पावर ऑफ साइन एंड कॉस इज इवन, ठीक है, अगर ये चीज है तो इन दैट केस उनको दोनों को हम फिर हायर एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, अज्यूम करो ये चीज आ गई। ठीक है, तो इसको करने के लिए अब हम किसी को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक, अब हमें इनको हायर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हायर एंगल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि देखो जरा, इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 1/4, 4 तो ये बन गया साइन का डबल एंगल का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 1/4। अब इसको हायर एंगल में लिखा तो 1 माइनस कॉस का डबल एंगल तो 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का डबल एंगल 2x डिवाइडेड बाई 2 1/4 इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो बाहर आ गया 1/16 इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 1/16 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 1/2 ऊपर 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b, तो cos 6x प्लस cos 4 माइनस 2 तो 2x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/16। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन साइन 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस, सो दिस विल बी द फाइनल। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा, हायर एंगल में कन्वर्ट करके। विदाउट हायर एंगल में कन्वर्ट किए बिना नहीं कर सकते अगर और पार आ दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अच्छा, अब देखो कि इन केस अगर इनकी पार जो है वो आ रही है हमारी, इंटीजर्स नहीं आ रहे। ठीक है, एफ, ये स्पेशल केस है अभी, एफ पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस नॉट इंटीजर, ठीक है, देन ट्राई टू कन्वर्ट देम tan and secant और cot and cosecant कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देन उनको हम tan secant या cot cosecant में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि नॉट इंटीजर्स, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब सब कुछ जो है वो न्यूमरेटर में नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो उनको हम tan या secant में वगैरह में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल इज 1 by साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 5x
अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज रखो, है साइन कोस का कॉम्बिनेशन। ठीक, अब यहाँ पे जा क्या रहा है, 1/sin⁻³ बेसिकली x एंड cos⁻² x dx इंटीग्रेशन, ये जा रहा है, राइट। अब पावर जो है वो पहली बात तो इंटीजर नहीं है, तो इसके अंदर कि मैं बोल ही नहीं सकता कि इसकी ओड है तो दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, नहीं, ऐसा हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। फिर ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, तो अब ये चीज है कि अगर इसको मेरे को tan वगैरह में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए इक्वलेंटली cos की पावर चाहिए रहती है, तो मैंने क्या किया, अंदर ही इसको cos की पावर 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा 1/√ऑफ साइन की पावर 3x डिवाइडेड बाय cos की पावर 3x इंटू cos की पावर 3x इंटू cos की पावर 5x ऑलरेडी प्रेजेंट, dx इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ tan³ x इंटू cos की पावर 8 आ जाएगा, और cos की पावर 8 का स्क्वायर रूट लेने के बाद cos की पावर 4 आ जाएगा, और वो ऊपर जाके चला जाएगा सीकेंट की पावर 4x dx। अब देखो ये टोटली सीकेंट एंड tan की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। अब जैसे ये टोटली सीकेंट एंड tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब हमें रूल मालूम है क्या करना है, और सीकेंट की पावर 4 जा रहा है, राइट। अब हमें रूल मालूम है क्या करना है इसका, tan को t लेंगे, सीकेंट स्क्वायर को dt लेंगे, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, tan x को t लेंगे एंड सीकेंट स्क्वायर x जो है उसको हम dt लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये चीज की हमने, तो क्या चीज चली जाएगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर सीकेंट की पावर 4 में से हमने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर x को एक को अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय tan³ x अंडर द रूट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको लिखा 1 + tan² x, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan² x इंटू सीकेंट² x dx ओवर tan³ x अंडर द रूट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + t² ओवर t³ का अंडर द रूट, तो पावर 2 आ जाएगा बाय 2 इंटू dt। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 किया तो ये t की पावर -3/2 जाएगा, प्लस t² किया तो ये t की पावर 1/2 जाएगा, दैट वुड बी t की पावर -3/2 + 1 तो -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस t की पावर 1/2 डिवाइड प्लस 1 तो 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस, अब t को वापस tan x पुट कर दो, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर tan x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस tan x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन मेन मेथड है हमारा, मेन मेथड यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि साइन एंड कोस का जो है ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए इसको हमने सारा का सारा tan एंड सीकेंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, और वो इजीली हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चलने की कोशिश सर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है आज? की। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। अच्छा, सिस्टम दूसरा मेरा दिखाना, सॉरी, सिस्टम दूसरा मेरा आज दिखानी मेरे को। ओके ओके, नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है अभी तक, कोई डाउट किसी को साइन और कोस के डिफरेंट पार्ट्स में? सर हाँ जी अनन्या। जैसे इस वाले में द ओनली पॉसिबल वे वाज दिस के और भी वेज है, नहीं, दिस इज द ओनली पॉसिबल, तो इसका फिर एक ही आंसर आएगा ना, मतलब राइट जैसे राइट ऑब्जेक्टिव में भी राइट अगर इसका सिर्फ tan की फॉर्म में ही आ सकता है और किसी फॉर्म में राइट नहीं आ सकता। राइट राइट, ओके सर। ठीक 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 है, अच्छा चलो, क्वेश्चन इज फर्स्ट सीकेंट की पावर 4/3 x डॉट सीकेंट की पावर 8/3 x डॉट dx इंटीग्रेशन। सेकेंड, करो करो करो, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 14x का क्यूब रूट डॉट dx इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से करना।
तो फर्स्ट वाले के अंदर ध्यान से देखो, एक्चुअली में जो चीज दे रखी है इट इज नथिंग बट डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस दे रखा है, ठीक है। तो और साइन और कॉस की पावर क्या जा रहा है हमारा, नॉट इंटीजर्स, तो इसको हम tan एंड सीकेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या दे रखा है हमें, 1 साइन की पावर 8/3 एंड कॉस की पावर 4/3, ठीक है। साइन की पावर 8/3, कॉस की पावर 4/3, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्स ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मेरे को tan में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, cos की पावर 8/3x एंड मल्टीप्लाई बाय cos की पावर 8/3x। तो ये बन जाएगा 1/tan की पावर 8/3x और ये बन जाएगा तुम्हारा 4/3 प्लस 8/3। तो 4/3 प्लस 8/3 इज 12/3, तो दैट इज पावर 4। तो cos की पावर 4 बन जाएगा, वो ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड की पावर 4x dx, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं कन्वर्ट करने के बाद, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड की पावर 4x डॉट dx बाय tan की पावर 4/3 सॉरी 8/3x, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसको लिखा हमने सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, और एक सीकेंड स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan की पावर 8/3x डॉट सीकेंड स्क्वायर x डॉट dx। अब tan को t ले लो इसके अंदर, tan x को t लिया तो सीकेंड स्क्वायर x डॉट dx इज dt। ये चला जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी की पावर 8/3 डॉट dt। अलग अलग कर लो, ये चला गया इंटीग्रेशन टी की पावर -8/3 प्लस 2 - 8/3, तो दैट इज -2/3, तो टी की पावर -2/3 dt इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चीज चली जाएगी। तो अब क्या बनेगा, ये t की पावर -8/3 प्लस 1, तो दैट इज -5/3 डिवाइडेड बाय -5/3 प्लस t की पावर -2/3 प्लस 1, तो दैट इज 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस c। अब t को वापस 10 पुट कर दो, तो 10x की पावर -5/3 डिवाइडेड बाय -5/3 प्लस 10x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस c, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अर्नव क्लियर हुआ क्या करना था? सर मैंने कॉट की टर्म्स निकाला है। कोसेकेंड एंड कॉट के टर्म में ना? हाँ जी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दोनों में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड वाला, देखो क्या चीज है, अगेन सेम तरीके से करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। दैट इज ठीक है, क्या करेंगे कि हमने देखा कि ये जा रहा है साइन की पावर 2/3x एंड डिनोमिनेटर में जा रहा है कॉस की पावर 14/3x डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों को अलग अलग करके लिखा। अच्छा अब इसको अगर tan बनाना है तो इसको करना पड़ेगा cos की पावर 2/3x डिवाइडेड बाय cos की पावर 2/3x, सर हाँ जी। मैंने कॉस के अंदर से 2x कॉस स्क्वायर x tan स्क्वायर के अंदर कर दिया पहले ही स्टार्टिंग में। हाँ चलेगा, ये चले, यहाँ पर कर दो स्टार्टिंग में तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बन गया tan की पावर 2/3x एंड नीचे बन गया पावर 2/3 कट के तो cos की पावर 12/3, तो दैट इज cos की पावर 4, ऊपर आके वो हो जाएगा सीकेंट 4x डॉट dx बनेगा यही, लेकिन ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 2/3x डॉट, अब ये जो सीकेंड की पावर 4 है इसको लिखा हमने सीकेंड स्क्वायर, और एक सीकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया tan में, तो tan स्क्वायर x प्लस 1, और दूसरा सीकेंड स्क्वायर एज इट इज सीकेंड स्क्वायर x डॉट dx। अब tan x को t लो अगेन, ठीक, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये बन जाएगा, अच्छा सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt, हाँ जी। तो ये तो dt बन गया, ठीक, ये टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और ये t की पावर 2/3 चला गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये चला गया इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 प्लस 2, ठीक, तो दैट इज 8/3 प्लस t की पावर 2/3 डॉट dt, तो दैट इज नथिंग बट t की पावर 8/3 प्लस 1, तो 8/3 प्लस 1 क्या जाएगा आपका 11/3 डिवाइडेड बाय 11/3 प्लस t की पावर 2/3 प्लस 1, तो दैट इज 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस c, ठीक। अब t को वापस यू नो tan x जो था ये वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, वो हमारा फाइनल आंसर है।
हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, चलो चलो। तो एडजेंट जो चीजें हम छोटी छोटी चीजें जो हमने बीच में की, मेन सब्स्टिट्यूशन के बीच में रुके, ठीक, वो ये था कि सब्स्टिट्यूशन को यूज करके सीकेंड एंड कोसेकेंड, सॉरी अपना साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन को कैसे हैंडल करना है, टेन एंड सीकेंड के कॉम्बिनेशन को कैसे हैंडल करना है, कॉट एंड कोसेकेंड के कॉम्बिनेशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब वापस हम मेन जनरल सब्स्टिट्यूशन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब आ रहा है इन जनरल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर तुम्हें ये पैटर्न दिखाई देंगे तो तुम ये वाली सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई होने के चांसेस है, क्वेश्चन के सिंप्लीफाई होने के चांसेस। ठीक है, अब ये क्या क्या पैटर्न है, ठीक, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, ये पावर पावर अंडर रूट में भी हो सकता है, इसकी पावर स्क्वायर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीज दिखाई देने की, ये चीज दिखाई दे तो तुम एक्स को लेके जाओगे ए साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट करने का मैं वो बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए अब तुम करोगे एक्स को ए साइन थीटा पुट करोगे और एक्स को ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन प्रेफरेबली ये, ठीक है, प्रेफर ये करोगे, कोस को प्रेफर नहीं करोगे। आंसर सेम आएगा, लेकिन कोस को करने से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा, जब dx बनाने की कोशिश करोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसके डेरिवेटिव में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो क्यों फालतू का नेगेटिव साइन हम हैंडल करें अगर हम पॉजिटिव के साथ हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देन सेकेंड इज, अगर मेरे पास आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, तो हम x को पुट करने की कोशिश करेंगे a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा, अगेन प्रेफरेबली ये, क्योंकि अगेन इसका डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव ड्यू टू दैट रीजन। ठीक है, देन थर्ड इज, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखाई दे तो इन दैट केस x को पुट करेंगे a secant थीटा और x इक्वल टू a secant थीटा, लेकिन अगेन प्रेफरेबली ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीन हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है जो हम करने की कोशिश करते हैं। देन फोर्थ इज, ठीक है, फोर्थ इज लाइक कि अगर तुम्हें वेरिएबल सेम पार्ट के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर दिखाई दे, ठीक है, वेरिएबल जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर दिखाई दे, जैसे अंडर रूट ऑफ, मान लो तुम्हें आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, चलो पहले ये चीज आ गई। अब यहाँ पे मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा, दैट इज x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। इससे क्या होगा, ऊपर a, पहली बात तो a ऊपर नीचे आके कटेगा और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। तो उसको हम डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अंडर रूट करके tan थीटा आता है। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी चीज जो है ये tan थीटा में सब्स्टिट्यूट, tan थीटा में सिंप्लीफाई हो जाएगी अगर मैंने x को ये चीज, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर ये सब कुछ स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ये ट्रिकी पार्ट होता है जनरली जो बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन जब आता है तब नहीं क्लियर होता। ठीक है, अब अगर आ गया यहीं पे सारा कुछ स्क्वायर की फॉर्म में, अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा। सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन इस बार मैं एक्स को नहीं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस बार मैं एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये चीजों का, ये सब्स्टिट्यूशन का ध्यान देना। और ये बाय द वे है क्या चीजें, ये ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। तो हमने वो पहले भी देखी है एटीएफ के अंदर। नहीं, ये वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं देखी, ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं देखी, ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन देखी हमने। ठीक है, तो इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब इस क्वेश्चन को हैंडल करना नहीं अभी तक सीखा हुआ हमने। ठीक है, अब लेकिन मेरे को क्या चीज दिखाई दी, मेरे को ये पैटर्न दिखाई दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने अभी जस्ट लर्न किया है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स को क्या पुट करो, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, तो मैं ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूं। ठीक, तो मेरा dx क्या जाएगा इधर से, ए कांस्टेंट होता है याद रखना, x इज ओनली वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ऊपर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर
3/2। देखो अब ये क्या बनेगा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, राइट। a स्क्वायर कॉमन आने के बाद, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या बचेगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो होता cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब ये पावर 2 कटेगी तो क्यूब हो जाएगा सबका, तो ये पूरा का पूरा चीज जो है ये बन जाएगी इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब cos क्यूब थीटा। ये एक cos थीटा कटा स्क्वायर आ गया, एक cos a कटा एंड cos थीटा कटा स्क्वायर आ गया, और ये ऊपर जाके 1/a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। दैट्स इट। ठीक है, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ठीक, दैट इज नथिंग बट 1/a स्क्वायर tan थीटा प्लस c। लेकिन अगेन हमारा फाइनल आंसर जो है वो x और a की टर्म्स में होना चाहिए, वो इन टर्म्स में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या, जो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था उस चीज को पकड़ा, दैट इज हमने सब स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और साइन थीटा को हमने अज्यूम किया था x/a। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, x बाय दिस, तो tan थीटा वुड बी x बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये सब्स्टिट्यूशन इधर करके फाइनल सब कुछ x एंड a की फॉर्म में लाना है। तो 1/a स्क्वायर ये आ जाएगा इनटू x बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये उस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है। अब देखो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो नहीं हो पाता। तो ये सब्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक को देखो एट द एंड, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या हुआ। जैसे मैंने x को a sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है, राइट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। और ये हमारी बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है। तो जैसे ये बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, डन, बात खत्म। और कन्वर्ट करने का तरीका ही है हमारा, ठीक है। तो पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे एंड इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलने की अगेन कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, राइट यस सर। राइट राइट। ठीक है, चलो अब ये जो 4 सब्स्टिट्यूशन है मेन हमारी, इन्हीं को ध्यान ध्यान में रखो, सामने रखो एंड क्वेश्चंस इन्हीं के रिलेटेड अभी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो सर एक सेकंड स्क्रीन ऊपर करना। एक सेकंड भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
चलो करो, ध्यान से करना प्लीज, कहीं पे डाउट आए तो प्लीज पूछो। हाँ जी देखो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में क्या चीज सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं सारी की सारी। इसमें एक्स को 1 डॉट, क्योंकि ए स्क्वायर है 1 तो ए 1 है, तो 1 डॉट साइन थीटा। इसके अंदर अगेन एक्स को 1 डॉट साइन थीटा, इसके अंदर एक्स को ए डॉट टैन थीटा, इसके अंदर एक्स को ए डॉट सीकेंड थीटा, इसके अंदर एक्स को, यहाँ पे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक, दैट इज 1 डॉट सीकेंड थीटा। यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे 1 डॉट साइन थीटा। ये मेन है हमारे अंदर, ठीक है। अब देखो क्विकली क्या किया हमने, x को 1 डॉट साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो dx क्या आ गया, cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऊपर बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इनटू dx की वैल्यू आ गई cos थीटा d थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट cos थीटा। ये कटा तो साइन स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन तो डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा। इंटीग्रेशन कर दो, so that would be 1 by 2 बाहर, थीटा माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ से थीटा निकालो, वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटू, अब साइन 2 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कटा प्लस सी, तो दैट इज हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, अब देखो साइन थीटा तो एक्स था, cos थीटा जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर याद रखना हमेशा ओरिजिनल वाली फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ए यहाँ पे 1 है, एक्स ठीक इज द ओरिजिनल वेरिएबल, तो उसी की फॉर्म में फाइनल आंसर लाना है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो सेकंड, आई मीन यहाँ पे थर्ड, हाँ जी, तो इसके अंदर x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, अगेन dx क्या आ गया cos थीटा d थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, ये cos थीटा कटेगा। अब ये सबका अलग से तुम कर सकते हो इंटीग्रेशन, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करने के बाद, तो ये जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा इंटीग्रेशन। एलसीएम लेने के बाद 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये 2 जाएगा इधर, तो ये 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस cos 2 थीटा माइनस 6 साइन थीटा डी थीटा, दैट इज 1 बाय 2 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा तो प्लस cos थीटा प्लस सी, राइट। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, तो हाफ 3 थीटा और 2 2 कटेगा, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस 6 cos थीटा प्लस सी। अब इसके अंदर x को जो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया वो वापस री सब्स्टिट्यूट कर दो 1 बाय 2, तो x इक्वल टू क्या था साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल, फाइनल आंसर हमेशा x की फॉर्म में, ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है, चलो डन, थैंक यू।